रीवा जिले में वैश्य समाज से जुड़े लोगों के साथ हाल के दिनों में सामने आई गंभीर आपराधिक घटनाओं को लेकर समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इन घटनाओं को लेकर अखिल भारतीय केसरवानी वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में समाज की ओर से 4 प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है। पहला मामला अमहिया थाना क्षेत्र का बताया गया है, जहां 11 जुलाई को वैभव गुप्ता और अंशु गुप्ता घर से निकले थे। 13 जुलाई को उनकी स्कूटी लोही ब्रिज के नीचे मिली और अगले दिन गोविंदगढ़ तालाब से उनका शव बरामद हुआ। परिजनों ने शरीर पर चोट के निशान होने की बात कही है और मामले में हत्या की आशंका जताई है। दूसरा मामला मनगांव थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि 28 जुलाई की रात संदीप गुप्ता को घर में घुसकर गोली मार दी गई। वह गंभीर हालत में उपचाररत हैं। तीसरी घटना सुहागी थाना क्षेत्र के सोनौरी चाकघाट ट्रगरा गांव की बताई गई है, जहां 6 अगस्त को शुभम केशरवानी और ऋषभ केशरवानी पर जानलेवा हमला किए जाने का आरोप है। समाज की ओर से कुछ आरोपियों के नाम भी ज्ञापन में बताए गए हैं। वहीं चौथी घटना जवा थाना क्षेत्र की है, जहां 21 जुलाई को राम सुशील गुप्ता पर घर में घुसकर हमला किए जाने का आरोप है। शिकायत में तलवार, राड और डंडों से हमला करने की बात कही गई है। समाज का आरोप है कि इन गंभीर घटनाओं में पुलिस द्वारा अपेक्षित कड़ी कार्रवाई नहीं की गई और कई मामलों में सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किए जाने से अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। हालांकि ज्ञापन में लगाए गए आरोपों और घटनाओं की सभी परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। अब वैश्य समाज ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि सभी मामलों की गंभीरता से जांच कर दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी, उचित धाराओं में कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया जाए। सवाल अब पुलिस प्रशासन से है, क्या इन गंभीर मामलों में आज आप लोग एसपी ऑफिस आए हैं, क्या है मामला? मामला है रीवा ज़िले में लेकर 4 बड़ी घटना वैश्य समाज के साथ हुई, जिसमें पहली बड़ी घटना है रीवा अमहिया थाना की। ये है मृतक वैभव गुप्ता उर्फ अंशु गुप्ता, उम्र 25 वर्ष है। स्वर्गीय राजेश गुप्ता जी, पिता स्वर्गीय राजेश गुप्ता जी, और इनका पता है बड़ी दरगाह अमहिया के पीछे। इनके बच्चों को 11/7/2025 को उनके 2 मित्र अंश तिवारी और एक दूसरा क्या बता बेटा, अंश तिवारी और अंश त्रिपाठी अंकित तिवारी, ये 2 लोग साथियों को फ़ोन आया, जिसको उसको लेकर गए गोविंदगढ़, और गोविंदगढ़ में हत्या करके फेंक दी गई। और उसकी 2 दिन की माता ने ढूंढा तो उनकी गाड़ी लोही ब्रिज के नीचे पाई गई, और ये फिर जाके थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। और 14 तारीख को पता चले उसकी बॉडी गोविंदगढ़ के तालाब में मिली। उस जगह पे मिली जहाँ पे कमर तक पानी था। उसका लेफ्ट हाथ पूरी तरह से कटा हुआ था, राइट पैर में काफ़ी बड़ी चोटें थी। उसका कपड़ा तालाब के बाहर मिला, और 2 लोग को थाना प्रभारी ने पूछताछ के लिए बनाया। तो थाना प्रभारी ये मृतक के परिजन को बताएं कि ये घटना कैसे घटी, हत्या है कि नहीं है। ये हत्या पे पूरा ये पर्दा डाल रहे हैं थाना प्रभारी अमहिया। इस पर यह भी कहा जा रहा है कि मगरमच्छ ने कुछ किया है ना, ये झूठे पूरा बनाया जा रहा। थाना प्रभारी को मगरमच्छ खाया, तो मगरमच्छ के कह रहे हैं कि बाटल फेंका गया, तीनों की शर्त लगी, तो तीनों को शर्त क्या हत्या करवाने के लिए लगाई गई। तो मेडिकल रिपोर्ट आई? मेडिकल रिपोर्ट अभी तक ना परिजन को दिया गया, ना समाज सेवियों को दिया गया, ना बताया गया, अभी तक नहीं बताया गया। मेडिकल रिपोर्ट के लिए आपने आवेदन लगाया है? मेडिकल रिपोर्ट के लिए इनके बच्चे जिसकी हत्या, उसकी माता, उसके भाई कई बार थाने गए, बोले आ रही है। एसपी आपस में ये लोग दिए, तो अभी तक नहीं मिली। पहली अभी नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली। दूसरी घटना अपनी है मनगांव थाना। फरियादी हैं संदीप गुप्ता, उम्र 25 वर्ष, पिता शिवनाथ गुप्ता जी, जो घर में बैठे हुए थे। रात को 11 बजे नकाब के उसके लोग आए और उनको 2 गोलियां मारी। जो ये बच्चा संदीप गुप्ता हॉस्पिटल एडमिट है, जीने मरने की कगार पे है। तीसरी घटना अपनी सुहागी थाना क्षेत्र सोनौरी की डकरा गाँव की। फरियादी हैं शुभम केसरवानी, ऋषि केसरवानी। ये घटना है 6/8/2026 रात 8 बजे की। घात लगाकर ग्रुप बना के जाम हमला किया गया। इन्होंने इतना बोला कि हमारी बहन को छेड़छाड़ ना करो। उसके साथ 8 लोगों ने धारदार हथियारों से मारपीट की, जो अभी वो भी मेडिकल की रिपोर्ट में एडमिट है।
चौथी घटना है जवा थाना क्षेत्र। फरियादी है राम सुशील गुप्ता पिता दशरथ प्रसाद गुप्ता, उम्र 47 वर्ष। ये घटना दिनांक है 21/7/2026। अपराधी गण 4 लोग मिलकर इनके साथ भी मारपीट किए। ये अपने केवल सामान नहीं दिए अपने दुकान से कि हमारा सामान उधार नहीं देंगे, तो 4 दबंगों ने मारपीट की। मतलब पुलिस प्रशासन रीवा में क्या कर रहा है? दमदार लोगों के सिफारिश से ऐसे छोड़ दिया जाता है, नॉर्मल केस लगा दिया जाता है। ये अब व्यापारी और वैश्य समाज नहीं सहेगा। अगर ये उचित कार्रवाई एसपी साहब महोदय नहीं करते हैं तो मजबूरन में होकर हम लोग को आंदोलन और चक्कर जाम करना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी जिला पुलिस प्रशासन की होगी।